आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और ट्रोल्स तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वर मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द कर दें। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर तवज्जो मरकूज रखें। आपकी ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें। उनकी लीडरशिप में उन्हीं का बयानिया जो है वो हमेशा रहा है और अब भी जो है वो वही बयानिया रहेगा जिसकी अप्रूवल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब देंगे, चाहे वो मुकामत का हो चाहे वो मज़ामत का हो। नवाज शरीफ से पार्टी क़यादत दोबारा संभालने की दरख्वास्त कर दी है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर आना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की क़यादत करेंगे। पार्टी का बयानिया अब भी वही रहेगा जिसकी मंजूरी मियां नवाज शरीफ देंगे। शहबाज शरीफ मुल्क को माशी बहरान से निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब के अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से वफादारी हमसे कम नहीं है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं 2019 से लेके आज तक उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है और ये 2019 में हुआ एक उस ऐसी हुकूमत के ज़माने में जिनसे पूरे पाकिस्तान में सबको एक लेबल लगा दिया था और ख़ुद अपने आप को वो दूध के नहाए और धुले थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने के लिए PTI दौर में नाफिज ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। सिस्टम की नाकामी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। 2019 से आज तक जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कौम के साथ मजाक था। वज़ीर-ए-आज़म ने सीमेंट के शोबे की मिसाल देते हुए कहा कि FBR ने सिस्टम लगाने का इख्तियार मालिकान को देकर गफलत बरती। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। सिस्टम के जरिए अरबों खरबों रुपए की आमदनी हो सकती थी, मगर मुजरिमाना गफलत और मिली भगत से सिस्टम को बर्बाद किया गया। करप्शन, टैक्स चोरी का मौका दिया गया। चीनी के पैदावार में भी स्टैंप सिस्टम पर तनकीद करते हुए कहा कि 2 साल तक आदाद शुमार में हेर फेर हुई। ये सब उस दौरे हुकूमत में हुआ जो खुद को दूध का धुला कहते थे। सिंध के टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, उन्हें किसी सूरत नहीं बख्शेंगे। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी रहेगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। कराची की अदालत कोयटा की अदालत ने अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के सिलसिले में पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए। हम लोग रैली निकाल रहे हैं इन चोरों के खिलाफ जो आज कौम 47 की बैसाखियों पे कुर्सियों पे बैठे हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे कि पुलिस फोर्स हमें किस तरह रोकती है। सबसे पहले कोई अरेस्ट हुआ तो वो मरयूब होगा। हम सब होंगे। मैं देखता हूँ कि हमारे कारकुनों को किस तरह वो करते हैं। सबसे पहले खुद मैं जाऊँगा जेल। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने कहा, देखते हैं पुलिस कैसे रोकती है, सबसे पहले वो खुद गिरफ्तार होंगे। पुलिस ने PTI कारकुनों को इस्लामाबाद के G9 मरकज जाने से रोक दिया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, उमरकोट, डेरा गाजी खान, सियालकोट, बनू में भी मुजाहरे और रैलियां। कारकुनों का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा।
तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत क्यों नहीं मिली? सिक्योरिटी रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट देखकर मजा नहीं आया, क्या ये 9 मई दोबारा कर देंगे? इंतजामिया से कहा कि 2 दिन पहले हुए बिला इजाजत जलसे पर कोई कार्रवाई नहीं की तो इनको भी बगैर इजाजत जलसा करने दें। अल्लाह जाने ये जाने, आप अपने दफातर में बैठें, इतना जुल्म ना करें, हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। इजाज़त न देने की कोई माकूल वजह बताएं तो हम आपका साथ दें, ये न हो कल आप मामलात को संभाल न सके। तहरीक इंसाफ ने 28 मई को कराची में जलसे की इजाज़त न मिलने पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकील से कहा, 1 हफ्ता देख लें। नून लीग 120 अरकान के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में दूसरी और पीपल्स पार्टी 71 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन जारी कर दी। MQM की 21, JUI की 11, काफ लीग की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें, MWM, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, BNP, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मैप की 1-1 नशिस्त। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 7 है। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, अली असगर खान कौमी असम्बली के आज़ाद अरकान हैं। हक न मिला तो हम इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी, कहा सब सुन लो, माइनस बानी PTI कोई नहीं कर सकता, कोई ताकत हमें बानी PTI से दूर नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में अगर हक न मिला तो फिर खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा, अगर खैबर पख्तूनख्वा निकला तो वो बानी PTI को रिहा करवा के ही जाएगा। कौम ने जवाब दिया तो दास्तां भी न रहेगी दास्तानों में। फिर बात होती है जी कि चले मुफाहमत होनी चाहिए। कैसे होगी मुफाहमत? मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूं अली की तरफ, अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आएं, पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठें, एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। आप एहतजाज के लिए उस अचकज़ई से बात कर सकते हैं, फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं, तो हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि बानी PTI एक सियासी कैदी हैं, मगर जहनी तौर पर आज़ाद हैं। अगर जहन भी सियासी कैदी होता तो डील करके सऊदी अरब या लंदन जा चुके होते। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि PTI को अपना रवैया बदलकर आगे बढ़ना होगा। आसिफ जरदारी ने जो कहा है उसे खुशामदीद कहना चाहिए। पंजाब के किसानों के लिए खतीर लागत से उगाई गई गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। पंजाब में सरकारी खरीदारी कम होने की वजह से अनाज मंडियों में फी मन कीमत 3000 रुपये मन तक गिर गई। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की थी, मगर महकमा खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम भी सुस्त रवि का शिकार है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तस्लीम किया है कि महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना एक बड़ा चैलेंज है। जितनी गंदम की फसल आ गई है इतनी तो महकमा खुराक के पास रखने की गुंजाइश मौजूद नहीं। गंदम भारी मकदार में इम्पोर्ट की गई, पुरानी गंदम भी गोदामों में मौजूद है, जबकि इस वक्त आलमी मंडी में गंदम की फीमन कीमत 2500 से 2600 रुपये फीमन है। PDMA ने जनूबी पंजाब में 29 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई करके किसानों को एक और आजमाइश में डाल दिया। बारिशों की सूरत में खेतों में मौजूद गंदम खराब होने का खदशा। सिर्फ एक माह में बिजली तकसीमकार कंपनीज ने 92 करोड़ 69 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की। सार्फिन को इस ओवर बिलिंग 34 अरब 29 करोड़ रुपए इजाफी अदा करने पड़े। मजमूई तौर पर ओवर बिलिंग करके अरबों रुपए का इजाफी बोझ अवाम और सरकारी इदारों पर डाला गया। तर्जुमान FIA का बयान, कहा बिजली की ओवर बिलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। ओवर बिलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ 23 इंक्वायरियाँ और 5 मुकदमात दर्ज किए गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे।
नादरा ने बोली दहिंदा की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर 3 करोड़ डॉलर्स के स्मार्ट कार्ड खरीद लिए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि नादरा ने 3 करोड़ स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों से हतमी बोली देने वाले की क्लियरेंस नहीं ली। ऑडिटर्स ने 2022 में नादरा से स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी से मुतालिक क्लियरेंस रिकॉर्ड मांगा, लेकिन ये रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। नादरा इंतजामिया की जानिब से बोली से मुतालिक दस्तावेजात की तस्दीक भी नहीं की गई, जो बेकायदगी के जुमरे में आती है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि स्मार्ट कार्ड की खरीदारी में SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए 45 लाख डॉलर्स के इजाफी स्मार्ट कार्ड खरीदे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में मामला नादरा इंतजामिया के सामने उठाया, लेकिन जवाब का अब तक इंतजार है। नादरा इंतजामिया का कहना है कि बोली की दस्तावेज के मुताबिक मुंतखब बोली दहिंदा की सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी नहीं थी। KP वुज़रा को घरों के किराए के लिए 70,000 की जगह 2 लाख रुपए देने की तजवीज़। सरकारी घरों की तज़ीन और आराइश की रकम 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की भी तजवीज़। वुज़रा की मुराद में इजाफे के लिए कानून में तरमीम की समरी वज़ीर आला को भेज दी गई। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, तजवीज़ अभी इब्तदाई मराहिल में है। KPK के वुज़रा और मुशीरों की मुराद अभी भी पंजाब और सिंध से कम है। सूरत हाल पर रद्द अमल में अवामी नेशनल पार्टी की समर हारून बिलोर ने इसे पैसे के ज़िया का शर्मनाक इस्तेमाल करार दे दिया। बयान में कहा कि एक तरफ जहां प्रोफेसर तनख्वाहों के लिए रुल रहे हैं, हुक्मरानों की तवज्जो इन कामों पर है। कराची सेफ सिटी जब बनेगा तब बनेगा। अभी तो IG सिंध ने शहरियों को खुद ही अपने घरों और कारोबारी मकामात पर कैमरे लगवाने का मशवरा दे दिया। कहा, आवाम पुलिस का साथ दे, कैमरे लगवाएं, जहां जरूरत हो वहां रजाकाराना गवाही देने का ताउन करें। साल 2024 में कराची स्ट्रीट क्राइम के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर हुई 63 हलाकतों की मीडिया रिपोर्ट्स को सिंध पुलिस ने मुस्तरद कर दिया। IG को पेश की गई रिपोर्ट में बताया कि हलाकतें 63 नहीं 48 हैं। कराची में शॉर्ट टर्म अगवा में मुलविस CTD के 4 अफसरान बरतरफ, मुकदमा दर्ज। बरतरफ एहलकारों में 1 सब इंस्पेक्टर और 3 ASI शामिल। पुलिस के मुताबिक CTD एहलकारों ने शहरी को अगवा करके CTD गार्डन ले जाकर तशद्दुद किया था। डायरेक्टली आपके रूलिंग पार्टी से ताल्लुक तो नहीं है, तो इसलिए किस तरह से मैनेज चीज़ें हो रही हैं, वज़ीर आज़म और आपके इख्तियारात की जंग तो नहीं है? या 1% मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि किस तरह आप लोग बात करते हैं। मेरा ये इंटीरियर मुझे ऑफिशियली कहना नहीं चाहिए, ये मेरे लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री मैटर नहीं करती, मेरे लिए ताल्लुकात मैटर करते हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ ताल्लुक है, अल्लाह ताला वो ऐसे ही रखे, और बीच में जिनकी ख्वाहिश है कि ताल्लुक ख़राब हो, वो इंशाअल्लाह ताला पूरा नहीं होगा। इस्लामाबाद पुलिस में 3 से 4 माह में बेहतरी नजर आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हदफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई आकर कहे धक्के खा रहा हूँ, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। कोई FIR दर्ज नहीं करेगा तो खुद जिम्मेदार होगा, इस पर कोई मुआफ़ी नहीं। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म से 25 साल से भाइयों वाले ताल्लुक़ हैं, उनके लिए वज़ीर आज़म से ताल्लुक़ अहम है, वज़ारत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि तालीमी इदारों को डिजिटलाइजेशन की तरफ ला रहे हैं। निजी कंपनी के वफ़द से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर के बाद दीगर शहरों में भी बतदरीज फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। फ्रीलांसिंग से नौजवान खुद रोजगार की राह पर गामजन हो सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से डिजिटलाइजेशन का हदफ पूरा करेंगे। तलाक के बाद बीवी इद्दत में हो तो उसकी बहन से शादी नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि उलमा मुत्तफिक हैं कि एक शख्स पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल उसकी बहन से शादी नहीं कर सकता। ऐसी शादी फासिद तस्लीम की जाएगी। इद्दत ख़त्म होने से पहले दूसरी शादी के केस में अदालत ने कहा, मियाँ बीवी पर लाजिम है कि फासिद शादी के बारे में मालूम होते ही जल्द एक दूसरे से अलहदा हो जाएं। अगर मियाँ बीवी ऐसी शादी ख़त्म नहीं करते तो काजी की जिम्मेदारी है कि उनकी शादी खत्म करे। कल
कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28 फाउंडिंग डे था, यौम तासीस। हमारे वहाँ से स्पीकर उठाए गए, हमारे सोफ़ों को उठाया गया, हमारे चेयर्स को उठाया गया, हमारे सिंपल को उठाया गया, हमारी तस्वीरों को उठाए गए। हमें फंक्शन अरेंज करना नहीं पड़ा और हमें वेन्यू चेंज करना पड़ा। और वहाँ से हमारा केक, जो कि रूटीन में पार्टी का केक जिस पे हमारे लीडर का लगा हुआ था, जो हमारा केक है वो भी पुलिस उठा के लेके गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पुलिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस खराब करने का इल्ज़ाम। स्पीकर से रूलिंग मांगी। कौमी असम्बली इजलास में मामला उठाते हुए कहा कि आइन हमें सियासी इज्तिमात करने की इजाज़त देता है, इसके बावजूद हमारे इवेंट को ख़राब किया गया। पुलिस ने न सिर्फ दीगर चीज़ें उठाईं बल्कि यौम तासीस का केक भी उठा कर ले गए। शिकायत की कि इजलास में कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं जो इस ज़्यादती का नोटिस ले। बानी पीटीआई ने मिसाल यूसुफजई के मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार वज़ीर आला को दे दिया। अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि अली अमीन ने मिसाल यूसुफजई और खालिद मरवत से मुताल्लिक़ शिकायत से आगाह किया। मिसाल यूसुफजई के हालिया तनाज़ात और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का भी बताया। मुशीर बराए IT खालिद मरवत से मुताल्लिक़ शिकायत और महकमों में बेजा मुदाखलत से आगाह किया। बानी पीटीआई ने कहा, आप अपनी टीम बनाने में आज़ाद हैं, पार्टी नजरिए के खिलाफ इक़दाम पर बाज़पुरस करें। अली अमीन सीनियर सूबाई क़यादत से मशवरे के बाद काबीना में तब्दीली का फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस की वर्दी पहनकर एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ का जायजा इजलास। सदारत की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरेकार को मजीद वुसअत दी जाएगी। दूर दराज इलाकों में हादसात की सूरत में एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। इंसानी जान से बढ़कर अहम कुछ नहीं है, तमाम तर वसाइल अवाम पर खर्च करेंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस दीगर सूबों में इमरजेंसी मदद के लिए फराहम की जाएगी। बारिशों से तफ्तान में सैलाबी सूरत हाल। कोयटा में जालाबारी, क्वेटा और गिरदनवाह में ओले गिरने से बागात में फलदार दरख्त और फसलों को नुकसान। चागी के इलाके तफ्तान में मूसलाधार बारिश के बाद मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, 50 से ज़ायद मकानात और दुकानों को नुकसान पहुँचा। डेरा बुगटी में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज़ भी हल्की बारिश। ततखेल में मूसलाधार बारिश से दरियाए टोची में पानी का बहाव बढ़ गया। कोहलू, खारान और डेरा बुगटी में भी गरज चमक के साथ बारिश। लिया में बारिश से गंदम और चने की फसल को नुकसान। महकमा मौसमियात की 29 अप्रैल तक पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुलाकात। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म करने के लिए स्कूल खुराक प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सूबे में 78% बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने के आदी हैं। पंजाब फूड बास्केट है, लेकिन बेशतर माएँ और बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। डोनर्स और शराकतदारों के बाहमी ताउन से मसले पर काबू पाया जा सकता है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी के लिए हुकूमत का चूजे की बरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला। वफाकी वजारत खुराक ज़राए के मुताबिक इस मुतालिक समरी तैयार करके मंजूरी के लिए भिजवा दी है। पाबंदी से मुर्गी के गोश्त की कीमत में 200 रुपये फ़ी किलो तक कमी आ सकती है। कोयटा में आटे और चीनी की कीमत में कमी। 20 किलो आटे का थैला 400 रुपये कम होकर 2400 रुपये का हो गया। चीनी की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी किलो कमी। नई कीमत 150 रुपये हो गई। गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 5% लोग पसंद की शादी कर पाते हैं और 85% की शादी अरेंज ही होती है। आज के जदीद दौर में कामयाब शादियों के लिए रिश्ता ऐप्स भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। दिल का रिश्ता ऐप अभी तक ऐसे 10,000 लोगों की शादियां करवा चुकी है। और मारूफ मज़ाहिया शायर खालिद मसूद बने हंसना मना है कि मेहमान। प्रोग्राम में ले आए कहकहों का तूफान। कभी सियासत के किस्से, कभी गिरफ्तारी की बातें। सियासत से तौबा का किस्सा भी बताया। मोहब्बत और इश्क का फ़र्क भी समझाया। देखिए मुस्कुराहटों से भरपूर प्रोग्राम आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।